आपको क्या लगता है कि हमारी वैल्यू क्या है? या फिर आपके पास कोई स्केल है अपनी वैल्यू को नापने के लिए? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारी कीमत क्या है। हमारे घर वाले या बाहर वाले हम पर इतना ट्रस्ट नहीं करते या फिर हमें कुछ भी नहीं समझते। हमें ऐसे लगने लग जाता है कि हम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ हमारी इज्जत नहीं होती, वहाँ हम जो काम करते हैं उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, लेकिन वही काम कोई और करता है तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हम जब जब भी कहीं कोई भी काम करते हैं तो हमारे को अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलता, और हमारे किसी काम को लेकर कभी हमारे लिए नहीं बोला जाता कि इसको ये आता है या फिर इसके बिना ये काम नहीं होगा। कई बार हमारी सोच में ही ऐसा आ जाता है कि हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग आजकल चाहते हैं कि हम मर ही जाते हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सुसाइड करना या मरना क्या ज़रूरी है? क्या आपको लगता है कि मरने से आपको क्या मिल जाएगा? जो आपको जीते जी इतना करने के बाद नहीं मिल रहा, तो क्या वो मरने के बाद मिल जाएगा? अभी थोड़े ही दिन पहले मेरी एक नॉन छोटी बच्ची थी, जिसकी खुद की एक 2-2.5 साल की बच्ची है। वो अपने घर वालों, अपने ससुराल वालों की वजह से इतनी परेशान थी। जब से मैरिज हुई थी तब से वो परेशान चल रही थी। एडवोकेट थी, जज बनने के लिए वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रही थी और हो सकता है वो बन भी जाती, पर उसके ससुराल वालों ने उसको तंग कर रखा था। नहीं पता कि वो कितना तंग करते थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी या फिर इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी कि उसकी सोच में यही था कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मुझे मर ही जाना चाहिए। और अभी 12 सितंबर को उसने सुसाइड कर लिया। वो पंखे से लटक गई, जबकि उसके हस्बैंड उसकी बेटी को स्कूल से लेने के लिए गए थे, और पीछे से उसने सुसाइड कर लिया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। मेरे लिए बहुत ही दुख भरा मोमेंट था जब मुझे ये पता चला। जो और पता लगने के बाद कई दिन तक मैं अपने आप को नहीं संभाल पाई, सिर्फ ये सोचकर कि लोगों के मन में ऐसा क्यों बैठ जाता है कि हम जान दे देते हैं। क्या हम किसी मरते हुए आदमी को जान दे सकते हैं? क्या किसी मरते हुए आदमी को हम जिला सकते हैं? या किसी घर में जब कोई मर जाता है तो क्या उसको हम जीवन दान दे सकते हैं? जब हम नहीं दे सकते, किसी को जिंदा नहीं कर सकते, तो हमें मरने का भी क्या हक है? और फिर कौन सा हम मरने के बाद कुछ पालेंगे? हर एक आदमी को, हर एक इंसान को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हमें जीते जी कुछ नहीं मिल रहा, तो हमें मरने के बाद तो क्या ही मिल जाएगा? जब हम जीवन खो बैठेंगे, जब हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब पूरी ज़िंदगी उसकी 2.5 साल की बेटी अपनी माँ के लिए तरसेगी या फिर उसको थोड़े ही दिन में भूल जाएगी बाकी दुनिया वालों की तरह। ही लोग हमारी ज़िंदगी से चले गए, कितना याद कर पाते हैं हम अपनी इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में? कहीं ना कहीं सब बातों को छोड़कर हम आगे निकलते ही हैं, और निकलना ज़रूरी भी है, क्योंकि बाकी सब लोग या फिर हमारा परिवार, हमारे बच्चे या बूढ़े, सबको ज़रूरत होती है कि हम उस दुख से निकल जाएं। और धीरे धीरे वक्त है तो बदलता ही है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही रहता है। तो जब मौका आता है हम ज़रूर याद करते हैं उन चले जाने वालों को, लेकिन शायद हर दिन हर पल तो नहीं हम याद करते हैं। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए, ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? ज़िंदगी नाम है स्ट्रगल का, लड़ाई का। अपनी अपनी लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं। कई लोग खुशी से लड़ रहे हैं, कई लोग दुख से लड़ रहे हैं। अगर जो हमारी ज़िंदगी में कुछ हो ही ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या रह जाएगा? हमारी ज़िंदगी का मकसद हम में कुछ बदलाव लाना, वक्त के साथ बदलना, अपनों का ख्याल रखना, अपने लक्ष्य को पाना, और बाकी सब जिनकी ज़रूरत है उनके काम आना हमारा ज़िंदगी का बहुत बड़ा एम होता है। अगर हम ये सब भूल कर सिर्फ मरने पे विश्वास करें तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही गलत होने वाला है। मरने के बाद मैंने सुना है कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, बल्कि जितनी सांसें भगवान ने दी हैं उतना समा इस सृष्टि
धरती पर रहकर दुख भोगना ही पड़ता है। जो जो हमारे कर्मों के दुख हैं या जो भी हिसाब किताब भगवान का है वो भगवान को पता होगा, लेकिन वो उस आत्मा को भुगतना पड़ता है, सहना पड़ता है। लोग तो कहते हैं कि वो इतने परेशान रहते हैं, ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं। तो मरना कोई सलूशन कभी ना था, ना है, ना आगे होगा। हमें सिर्फ थोड़ी हिम्मत रखनी है, अपने आप को संभाल के रखना है। जो हमारा ये जीवन है ये अमूल्य है। कुछ भी देकर आप इस जीवन को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं पा सकते, या किसी को कोई जीवन दे ही नहीं सकते। इसलिए इसकी वैल्यू हमारे खुद के लिए होनी चाहिए। दूसरों के लिए क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या सोचते हैं अपने बारे में। अगर हम दूसरों का भला कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को ज़रूर से बढ़ा सकते हैं। बाकी हमारे सोच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी सोच कब कैसी हो गई। अगर जो हम थोड़ा अच्छा सोचें, थोड़ा धैर्य रखें, तो ज़रूर एक अच्छे व्यक्तित्व को हम उभार सकते हैं, निखार सकते हैं। आप बताइएगा कि आपको मेरे विचार कैसे लगे, और कि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास है और अगर परेशान है तो ज़रूर उसका सहारा बनिए, उसको समझाइए कि ये कोई सलूशन नहीं है। लड़ना सलूशन है, आप आगे बगावत कीजिए, लड़िए। मरना कोई सलूशन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।